बुआ माँ, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये भी कोई सजा हुई? हमारे होते हुए इस महल में और कोई सजा नहीं दे सकता है। इस चीज की परमिशन नहीं देते हम। आप रोकना तो हमें चाहते हैं, पर बात कर रहे हैं अपनी बुआ माँ से। एक बार यही बात हमसे नजरें मिला के क्यों नहीं? जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, उनसे बात करना पसंद नहीं करते हम। बता दीजिए इनको। आप माने ना माने, हम आपकी दादी सा है, और इस लड़की ने जो गलती की है उसकी सजा इसको मिलेगी। आप चाहे वीरगढ़ के राजा हैं, पर रिश्ते में हमसे बहुत छोटे, तो हमें आपसे अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। बुआ माँ, बता दीजिए इनको। जिस लड़की के साथ ये अन्याय करने जा रही हैं, वो दिन रात मेहनत कर रही थी इनका आशीर्वाद पाने के लिए। जिन बड़ों को मेहनत गलतियां लगती है, उनकी हमारी नजरों में कोई इज्जत नहीं। जिस मेहनत पर इतनी बड़ी गलतियों का दाग लगा हो, हमारी नजर में उस मेहनत का कोई मोल नहीं। हमारे जमाने में सास से जुबान लड़ाने पर जुबान खींच ली जाती थी। हम तो सिर्फ बाल काट रहे हैं, जो कि वापस आ जाएंगे। पर इस लड़की को हमेशा याद रहेगा कि खाना बनाते वक्त बाल बंधे हुए होने चाहिए। वो हम आप समझाइए। शांत। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? इस लड़की के लिए क्यों? परंपरा और नियमों को लेकर मासा सख्त है, ये बात तो हम सब जानते हैं। रही बात रिमझिम की, तो उसके साथ किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की। वो खुद राजी हुई इस शर्त के लिए। उसने हामी भरी परीक्षा देने के लिए। अब इस परीक्षा का जो भी अंजाम है, वो तो उसे भुगतना पड़ेगा ही ना। हमें नहीं लगता है कि हमारा इसमें कुछ भी बोलना सही है, और आपको भी चुप ही रहना चाहिए। लेकिन बुआ माँ, आप देख समीर, मैं इस सजा के लिए तैयार हूँ। क्या? गलती से भी नहीं समझे। मेरा एक भी बाल टूटा तो मैं आपका खून पी जाऊंगी। अपनी शर्ट काट लो, लेकिन मेरे बाल नहीं काटने। हाय प्रताप साहब, लगता है अब दादी और पोते के बीच महाभारत छिड़ने वाली है। एंजॉय करिए। समीर बनना। समीर बनना। हाथ हटाइए। हाथ हटाइए। हमारी नजर में कायदा कानून के सामने किसी के खून की भी कोई कीमत नहीं, आपकी भी नहीं। कि हमसे बेहतर और कौन समझ सकता है। दादी साहब, प्लीज बस मुझे 2 मिनट दीजिए, फिर आपको जो करना हो आप कर सकते हैं। समीर, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। आपकी वजह से ना मेरी मुसीबतें और बढ़ रही हैं। जैसे कि हम नहीं जानते तुम्हारे लिए तुम्हारे बाल कितने ज्यादा जरूरी हैं। कोई ऐसी औरत दिखा दो जिससे की गलती नहीं हुई होगी। खुद दादी सास से हुई होगी ये गलती। समीर, वो हमसे बड़े हैं, उनकी गलतियां निकालना हमारा काम नहीं है, बल्कि उनकी फीलिंग्स को समझना है। हम सब जानते हैं कि दादी साहब भगवान को कितना मानती है, और मैंने उनका दिल दुखाया। और अगर उन्हें मेरे बाल काटने से शांति मिलती है तो कोई बात नहीं,
ठीक है वो मेरे लिए, क्योंकि वो इस घर में मेहमान की तरह आई है। उनका खुश रहना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उन्हें और दुख दूँ। मेरी वजह से वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। और बालों का क्या है, वो तो वापस आ जाएंगे। ट्रस्ट मी सब, मेरे लिए दादी सास से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे बाल नहीं है। मैं सब संभाल लूंगी, बट प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। कटवाओ फिर अपने बाल। समीर अब नहीं आएंगे, आप शुरू कर सकते हैं। हम वीरगढ़ के राजा शाह हैं और आज इस महल में हमारी बात टाली गई, वो भी एक ऐसी गलती के लिए जो किसी के भी हाथों से हो सकती है। हमारी पत्नी रिमझिम को जल्लादों की तरह सजा दी जा रही है और ये एक नाइंसाफी है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर नाइंसाफी नहीं। आज अगर रिमझिम के बाल कटेंगे तो वीरगढ़ के राजा शाह खुद अपने बाल काट लेंगे। वरना बस होश में तो है आप। ये क्या कह रहे हैं? राजा शाह हैं आप वीरगढ़ के। अपना सर मुंडवा के घूमेंगे वीरगढ़ में आप? क्यों? इसके लिए आप जानते भी हैं आपका सर मुंडवा के घूमने का मतलब क्या है? क्या सोचेगी प्रजा कि वीरगढ़ में कोई आपत्ति आए है? ये बात किसी लड़की के नहीं इंसाफ की है, ये सोचेगी प्रजा। ये हमें दीजिए। आप क्यों जिद कर रहे हैं? दीजिए हमें। छोड़िए इसे। समीर, वरना आप क्यों मुंडवाएंगे अपना सर? सर तब मुंडवाया जाता है जब माँ बाप सर में नहीं होते। तो हमारे माँ बाप है ही कहाँ? आज जो हमारी पत्नी के बाल काट रही है उन्होंने तो हमसे सब कुछ छीन लिया था ना। मोहिनी, बता दो इन्हें कि हम अभी जिंदा हैं और इनके पिता
मासा, आपके लिए भोजन लेकर आए हैं। ठाकुर जी को भूख लगा दिया है हमने, आप कुछ खा लीजिए। वो लड़की ऐसी ही है, हम जानते थे कि वो रिमझिम कोई ना कोई गलती जरूर करेगी, पर आप उस लड़की रिमझिम की वजह से भूखा मत रहिए। प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। तुमने हमें कहा था कि समीर पन्ना रिमझिम से प्यार नहीं करते। अभी नीचे जो हुआ वो प्यार नहीं था क्या? अरे हमारी हर बात काटते रहे समीर, उसके लिए खुद का सिर मुंडवाने के लिए तैयार हो गए, उसके लिए। ये प्यार नहीं है तो और क्या है? आज अगर रिमझिम के बाल कटेंगे तो वीरगढ़ के राजा शाह खुद अपने बाल काट लेंगे। तेरी आंखों में लिखा है जो मैं पढ़ लूं, तेरे लिए जो कहे तो मैं भी कर लूं। ख्वाबों में वो आते जाते, कितने दिन कितनी रातें, पाया है तुझको रूबरू। बस तेरे रंग रंग रंगूं, बस तेरे संग संग चलूं, बस तेरे अंग लगूं गोरखिया। बस तेरे रंग रंग रंगूं, बस तेरे संग संग चलूं, बस तेरे अंग लगूं गोरखिया। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या है ना, अगर आगे से तुमने कोई गलती की और तुम्हारे बाल कट गए तो दूसरी दुनिया की आई हुई एलियन लगोगी, समझी? वैसे इतनी खूंखार लगती हो बिना बालों के, अगर हम तुम्हें देख लेंगे तो हमारा तो हार्ट ही फेल हो जाएगा। सतरंगी थैंक यू। वैसे हमने तुम्हारे लिए नहीं किया, हमें भी तुम्हारे बाल पसंद है तो हमने हमारे लिए किया। नहीं, वो प्यार नहीं करते वो उस रिमझिम से। हम जानते हैं, हमने बहुत बार उनसे खुद पूछा है ये सवाल, पर उन्होंने हमेशा इनकार किया इस बात से। वो लड़की बहुत चालाक है मासा, हम जानते हैं उस लड़की को। आपने देखा नहीं नीचे क्या किया उसने, कैसे हमारे लाडले का हाथ पकड़कर उन्हें ले गई सबके सामने से। न जाने क्या पट्टी पढ़ाई होगी उसने, कुछ तो कहा ही होगा ना। वो ऐसे ही करती है, हमेशा उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों पे फंसा लेती है, अच्छा बनने का नाटक करती है, पत्नी बनके घूम रही है हमारे लाडले की, बेचारी बन जाती है उनके सामने। और इसीलिए तो उन्होंने उस रिमझिम को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। बस वो उस लड़की रिमझिम के रक्षक बने बैठे हैं, उनकी जिद है, बस प्यार नहीं है मासा। हम जानते हैं अपने लाडले को। लड़की हमसे हमारा सब कुछ छीनना चाहती है, हमारे लाडले को भी। उसे बस ये राजगद्दी चाहिए, राजघराना चाहिए, यहाँ की सुख सुविधाएं चाहिए, बस महल पे राज करना है और कुछ नहीं। हम नहीं चाहते हैं मासा वो हमसे हमारा लाडला छीने। कुछ कीजिए प्लीज। मोहिनी, उस लड़की को पता नहीं है कि उसका वास्ता किससे पड़ा है, किससे टकराई है, वो जानती नहीं है। समीर, आपके और दादी साहब के बीच में क्या हुआ? मैंने देखा आप उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, ऐसा क्या हुआ आप दोनों के बीच में? मत करो रिमझिम उन सब चीजों के बारे में बात। पहले इनको गुस्सा शांत करना होगा, गुस्से में ये खुद का ही नुकसान कर लेते हैं, और इनके गुस्से की वजह से कहीं दादी साहब और इनका रिश्ता और खराब ना हो जाए। वैसे आपको मेरे बाल पसंद है क्या? नहीं हमें तुम्हारे बाल पसंद। पर अभी तो आपने कहा कि आपको मेरे बाल पसंद है। सरकास्टिकली बोला था, मजाक था एक।
अच्छा, मजाक था। तो ठीक है, फिर मैं अपने बाल काट लेती हूँ, इससे पहले कि कोई और काटे। नहीं नहीं हो गया? अच्छा सुनो, मजाक छोड़ो। आज रात 11 बजे हमने कोरियोग्राफर को बुलाया मिस्टर एंड मिसेस कॉम्पिटिशन के लिए। तो जब हम प्रैक्टिस के लिए बुलाएं तो टाइम पर आ जाना, ठीक है? एलियन कहेगी। खड़ूस। समीर फोन कर रहे हैं, शायद कोरियोग्राफर आ गया होगा। अरे पिंडली दबा पिंडली, इधर होती है पिंडली, इधर। अब अंगूठे से एड़ियां दबा। अंगूठे से एड़ी। हाँ हाँ, ये सही है। ये रिमझिम फोन ही नहीं उठा रही है। सुनिए, परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए कि हम ये कंपटीशन जीते। हमारी वाइफ अभी फोन नहीं उठा रही है, तब तक हम शुरू करते हैं। बताइए क्या करना होगा? देखो हमें डांस वांस नहीं आता है, तो थोड़ी इजी स्टेप्स। So, starting we have to do अरे रुक क्यों गई? नहीं, जब तक नींद से आंखें बंद ना होने लगे तब तक दबाती रहो। जी। कोरियोग्राफर चला जाएगा, ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। समीर और दादीसा के बीच की दूरियां खत्म करने का अच्छा चांस है ये। आप आके दादीसा के पैर दबाओ, मैं प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ। मेरे हाथ भी दर्द कर रहे हैं। हाथ में बिल्कुल दम नहीं है क्या? आज अगर समीर आ गए दादीसा के पैर दबाने, इसी बहाने दादीसा और पोते के बीच सब ठीक हो जाएगा। ये कभी नहीं होगा। ये कभी नहीं होगा। ऐसा कोरियोग्राफर कहाँ गए? वो आपका इंतजार करते करते चले गए। और समीर? समीर बन्ना भी अपने कमरे में है, थोड़े अपसेट हैं। ये आइडियल बहू बनने का बहुत शौक है, सबको खुश करना है ना। अगर यही सब करना है तो फिर कंपटीशन में नाम दिया ही क्यों? मत दीजिए नाम, कटवा देती अपना नाम, लेकिन नहीं, इसको सुनना नहीं है किसी की। क्या हुआ राजस्थान? मैंने तो राजाओं को देखा है जो भाले से हमला करते हैं, तलवार से हमला करते हैं, कटार से हमला करते हैं, लेकिन तकिए से। क्या दिन आ गए ना राजाओं के भी। ओके, तुम्हारा मार लिए फालतू का डायलॉग। अगर तुम्हें यही सब करना था तो कंपटीशन में नाम दिया ही क्यों? कटवा दो ना कंपटीशन में नाम। तुम्हें पता है आज की प्रैक्टिस मिस हो गई और डेली की प्रैक्टिस मिस होने वाली तुम्हारी झंझट की वजह से। और हमें हारने का कोई शौक नहीं है। आज तक समीर सिंह शेखावत किसी भी कंपटीशन में नहीं आ रहा है और ये रिकॉर्ड तुम्हारी वजह से हम टूटने नहीं देंगे, समझी? तुम क्या कटवाओगे? काम करते हैं, हम कटवा देते हैं हम दोनों का नाम। छोड़ो फोन, छोड़ो समीर, फोन छोड़ो।
बस तेरे अंग लगूं मोर पिया सतरंगी सतरंगी